अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन टू ऑल ब्रॉडकास्ट एंड ऑल टू वन रिडक्शन के ऑपरेशंस अप्लाई करना ऑन हाइपर क्यूब। तो स्टार्ट करते हैं। Source nodes first sends data to one node in the highest dimension. The communication successively proceeds along lower dimensions in the subsequent steps. The algorithm is same as used for linear array, but here changing order of dimension does not congest the network. तो सिम इन सिंपल वर्ड्स तो ये वही कहना चाह रहा है जो मैंने पहले प्रोसीजर आपको बताया ना। सेम टू सेम वही ही बात यहाँ पे उसने की है कि सबसे पहले तो जो भी सोर्स नोड होगी उसने हाईएस्ट डायमेंशन में डाटा सेंड करना है, और जिस नोड के पास डाटा आ जाएगा, जिन जिन नोड्स पे डाटा आ जाएगा, फिर हमने उन नोड से आगे डाटा को सेंड करना है, और यही प्रोसीजर हमने बार रिपीट करना है। तो सेम वही सिनेरियो जो पिछले लेक्चर्स में हम करते हुए आ रहे हैं। तो देखते हैं इसकी वर्किंग को। तो सबसे पहले तो ये हमारा हाइपर क्यूब है विथ 8 नोड्स, 0 से लेकर 7 तक हमने लेबल्स किया हुआ इनको। तो हमारा जो सोर्स नोड है वो है हमारा 0, ये सोर्स नोड है, और हमने इससे क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, वन टू ऑल ब्रॉडकास्ट, यानी कि 0 नोड पे जो डाटा है वो हमने ब्रॉडकास्ट करना है जितनी भी बाकी नोड्स हैं। तो सबसे पहले तो हमने करना है कि ज़ीरो की जो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना उसको टॉगल किया। तो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जब हमने टॉगल किया तो ये बन जाएगा 100, जो कि बनता है हमारा 4। तो हमने फर्स्ट आइट्रेशन में, ये देखें ये एरो लगा हुआ उसको लेबल किया हुआ 1 के साथ। तो ये जो है 0 में हमने फर्स्ट आइट्रेशन में हमने 0 से फोर्थ पे डाटा भेज दिया। अब हमारे नेक्स्ट आइट्रेशन से पहले किन किन नोट पे डाटा आ गया, 0 नोट पे डाटा आ गया और फोर्थ नोट पे डाटा आ गया। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने 0 और 4 से डाटा भेजना है आगे नेक्स्ट नोड्स पे। तो वो किस तरीके से भेजना है, अब हमने करना है कि 0 की सेकंड बिट को टॉगल किया तो ये बन जाएगा 010, जो कि बन जाएगा है 2। तो हमने सेकंड आइट्रेशन में 0 से 2 पे डाटा भेजा, और इसी तरीके से हमने जब 4 की सेकंड बिट को टॉगल किया तो ये बन जाएगा 110, जो कि होता है हमारा 6। तो हमने सेकंड एडिशन में 4 से 6 नोट पे भी डाटा भेज दिया, ये लेबल किया हुआ हमने एरो। अब हमारी 2 आइट्रेशंस हो गई हैं, और 2 आइट्रेशंस के बाद हमारे पास किन किन नोट पे डाटा आ गया, हमारे पास आ गया 0 पे डाटा है, 2 पे डाटा है, 4 पे डाटा है, और हमारे पास 6 नोट पे डाटा है। अब हमने क्या करना है कि थर्ड आइट्रेशन में इनसे आगे डाटा हमने सेंड करना है। अब हमने थर्ड आइट्रेशन में क्या किया कि 0 की जो थर्ड बिट है उसको हमने टॉगल किया, तो ये बन गया 001, जो कि नोड 1 बनती है। तो हमने थर्ड आइट्रेशन में हमने 0 से 1 पे डाटा भेज दिया। इसी तरीके से हम जब सेकंड नोड की थर्ड बिट को टॉगल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 011, यानी कि नोड नंबर 3। तो हमने थर्ड आइट्रेशन में सेकंड नोड से थर्ड नोड पे डाटा भेज दिया। इसी तरीके से हम फोर्थ नोड की जब हम थर्ड बिट को टॉगल करेंगे तो ये बन जाएगा 101, जो कि 5 बनता है। तो हमने थर्ड आइट्रेशन में फोर्थ नोड से फिफ्थ नोड पे डाटा भेज दिया, और इसी तरीके से जब हम सिक्स नोड की थर्ड बिट को टॉगल करेंगे तो ये बन जाएगा 111, यानी कि 7 नोड। हमने थर्ड आइट्रेशन में 6 नोड से 7th पे डाटा भेज दिया, और आफ्टर 3 आइट्रेशंस तो हमारे पास ये कंप्लीट डाटा ब्रॉडकास्ट हो गया जो ज़ीरो करना चाहता था। इसी तरीके से अगर हम ऑल टू वन रिडक्शन की बात करें तो उसके अंदर सेम वही है। पहले तो हम वन टू ऑल ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ इन एरोज़ की डायरेक्शन चेंज करनी होती है। लाइक ये ये जो है हमारे पास एरो, ये हमारा 0 से 1 की डायरेक्शन में। हमने क्या करना है, इसको 1 से 0 की डायरेक्शन में कर देना, यानी कि इसको रिमूव करके हमने यहाँ पे लगा देना है। ये बस हर जितने भी एरोज़ है ना हमारे इस फिगर में, हमने उन सब की डायरेक्शन चेंज करनी है, प्लस उनके नंबर्स भी रिवर्स करने हैं। लाइक इसके अंदर टोटल स्टेप्स हमारे लगे हैं 3। तो हमने क्या करना है कि अब हम जो स्टेप 1 था उसको हम स्टेप 3 कह देंगे, स्टेप टू ही रहेगा, और स्टेप 3 की जगह पे हम स्टेप 1 लिख देंगे। लाइक यहाँ पे स्टेप 2 था तो ये स्टेप 2 ही रहा। जहाँ पे स्टेप 3 लिखा हुआ वहाँ पे हम लिख देंगे 1, और जहाँ पे स्टेप 1 लिखा हुआ वहाँ पे हम लिख देंगे स्टेप 3, और प्लस इन सब जो एरोज़ हैं इनकी डायरेक्शन भी हम रिवर्स कर देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा ऑल टू वन डिटेक्शन। तो ये था हमारा वन टू ऑल ब्रॉडकास्ट एंड ऑल टू वन डिटेक्शन ऑन हाइपर क्यूब।
और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात कर लेना, जितने भी हमारे पास हैं वन टू वन ब्रॉडकास्ट एंड ऑल टू वन रिडक्शन, तो ये इनको रिमूव कर लेते हैं। तो हम इनकी अगर कॉस्ट की बात करें तो जितने भी हमारे वन टू ऑल ब्रॉडकास्ट एंड ऑल टू वन रिडक्शन में हमने जितनी भी फिगर्स पढ़ी हैं, हाइपर क्यूब, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, लीनियर अरे, मैश, उन सब की कॉस्ट सेम ही रहती है। तो वो हमारी जो उन सब की कॉस्ट है वो सेम इसके बराबर है, जो कि है टी एस प्लस एम टी डब्ल्यू इंटू लॉग ऑफ पी। लॉग पी जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। एम टी एस प्लस एम टी डब्ल्यू जो है वो हमारे पास टाइम फॉर ईच ऑफ द ट्रांसफ़र है। और जो एम है हमारे पास वो साइज़ है मैसेज का। मैसेज का साइज़ मतलब कि कितने बिट्स या बाइट्स हैं, वो एम है हमारा। और ये हमारे पास टोटल ट्रांसफ़र टाइम लग रहा है, एक स्टेप के अंदर हम जितना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसको हम, यानी कि ये एक स्टेप में इतना डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है और टोटल कितने स्टेप लग रहे हैं वो हमारे लॉग ऑफ पी लग रहे हैं। यानी कि लाइक 8 नोट्स का अगर हाइपर क्यूब है तो 8 नोट हम पी की जगह 8 लिखते हैं तो लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 हमारे पास 3 आंसर देगा। यानी कि टोटल 3 स्टेप्स ही हमारे लगे थे। तो हमने 3 स्टेप, हर स्टेप में जितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया जितने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स थे। तो ये हमारी कॉस्ट बनती है, फाइनल कॉस्ट फॉर ऑल फिगर्स लाइक हाइपर क्यूब, मैश, लीनियर रे, बैलेंस बाइनरी ट्री में डाटा वन टू वन ब्रॉडकास्ट करने के लिए एंड ऑल टू वन डिटेक्शन के लिए। तो यही था आज के लिए, इतना ही बस। अल्लाह हाफिज़।